जिस वक्त जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे थे, जिस वक्त सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च निकालने वाली थी, दोस्तों ठीक उसी वक्त भारत के एक दूसरे कोने में जंतर मंतर को बम से उड़ाने की साजिश भी रची जा रही थी। पंजाब पुलिस ने एक ऐसे आतंकवादी गिरोह का खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके समझ में आएगा कि कैसे जब भी भारत में कहीं पर भीड़ इकट्ठा होती है तो ये आतंकवादी गिरोह कैसे सक्रिय हो जाते हैं, खासकर प्रोटेस्ट के दौरान। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों 7 जुलाई 2026 की शाम को जब जीआरपी के जवान अमृतसर जालंधर रेलवे सेक्शन के पास पटरियों के किनारे अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उनकी नजर वहां लगे एक बिजली के खंभे पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस खंभे पर एक सोलर पैनल से चलने वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। हैरानी की बात तो यह थी कि सीसीटीवी के अंदर एक सिम कार्ड भी पड़ा हुआ था, जिसकी मदद से लाइव फुटेज को इंटरनेट के जरिए सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स को भेजा जा रहा था। जब एनआईए ने इस कैमरे के आईपी एड्रेस और सिम कार्ड की फॉरेंसिक जांच शुरू की तो जांच में यह पता चला कि पंजाब की अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद अपराधी हरमन और सुखदेव पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहे थे और फिर जेल के अंदर से ही पेटीएम के जरिए बाहर मौजूद वंश कुमार और उसके साथियों को ट्रांसफर हो रहे थे। इसी पेटीएम फंडिंग का इस्तेमाल करके इन लड़कों ने वो हाईटेक कैमरा खरीदा और उसे रेलवे ट्रैक के पोल पर इंस्टॉल कर दिया। जब पुलिस ने इस तकनीकी सबूत के आधार पर घेराबंदी करके वंश कुमार और उसके साथियों को दबोचा, तब जाकर जंतर मंतर पर होने वाले उस खौफनाक हमले की साजिश का असली सच उगलवाया जा सका। पकड़े गए आतंकवादियों ने पूछताछ में कबूला कि उनके निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर में चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था। पाकिस्तान में बैठी आईएसआई इस भीड़ का फायदा उठाकर एक बड़ा धमाका करना चाहती थी। एक बात जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी वो ये है कि जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में जंतर मंतर पर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। तभी ये लोग अपने 8 साथियों के साथ बाकायदा हथियारों और पेट्रोल बमों से लैस होकर दिल्ली पहुंच गए थे। इन आतंकवादियों का इरादा जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच घनी भीड़ में एक के बाद एक कई पेट्रोल बम फेंकने का था। इस हमले का मकसद वहां मौजूद मासूम छात्रों, दिल्ली पुलिस और आरएएफ वालों के बीच सामूहिक हिंसा भड़काना और बड़े पैमाने पर दहशत फैलाना था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के आगे आतंकियों के ये नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि जब ये आतंकी मॉड्यूल पेट्रोल बम लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे तो वहां पहले से तैनात आरएएफ की भारी घेराबंदी, कड़े सुरक्षा इंतजाम और पुलिस के कड़े पहरे को देखकर पंजाब से आए इन आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए। वे भीड़ में घुसकर पेट्रोल बम फेंकने का रिस्क नहीं ले पाए और पकड़े जाने के डर से घबराकर चुपचाप दिल्ली से वापस पंजाब भाग खड़े हुए। दोस्तों इसी बीच जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इस संभावित खतरे का इनपुट मिला तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 जुलाई 2026 को पूरे जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया था और 500 से अधिक एआई कैमरे लगा दिए गए और संदिग्ध लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन किया जाने लगा। आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें इस फेशियल रिकॉग्निशन करने वाली गाड़ी पर सवाल उठाए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर। दोस्तों इसीलिए सरकार पर जंतर मंतर आंदोलन को खत्म करने का दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा था,
क्योंकि कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी। दोस्तों, अभी भी पंजाब पुलिस इन आतंकवादियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अवैध अत्याधुनिक पिस्तौल, 4 तैयार पेट्रोल बम, 9 जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक चोरी की मोटरसाइकिल और सीसीटीवी कैमरे जब्त कर लिए हैं। जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश तक फैल चुका है, क्योंकि पूछताछ में यह भी पता चला है कि यूपी का एक स्थानीय सप्लायर भी इस नेटवर्क को हथियार और रसद मुहैया कराने में मदद कर रहा था। हालांकि वो कौन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, बल्कि सरकार पर जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव भी था, क्योंकि आतंकवादी इसे निशाना बनाने के लिए बड़े षड्यंत्र रच रहे थे। और अगर कोई धमाका इस आंदोलन में हो जाता तो हो सकता है कि इसका खामियाजा एनडीए को अगले चुनावों में हो सकता था। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।